सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। कक्षा 11 आरोह भाग 1 का दूसरा पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिस पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन पाठ की लेखिका हैं कृष्णा शोभती। और जब भी कोई पाठ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस पाठ की लेखिका, चाहे लेखक हों, चाहे कवित्री हों, उनके जीवन के बारे में, साहित्यिक परिचय, काव्य सौंदर्य या भाषा शैली को जानना अति आवश्यक है, जिससे किसी भी पाठ की पृष्ठभूमि समझ में आती है, उसकी भाषा शैली समझ में आती है, उनके जो विचार, अंतरंग विचार होते हैं, उनको भी समझने में हमें आसानी होती है। तो सबसे पहले हम आज इनका जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद इस पाठ का आरंभ दूसरे दिन करेंगे। इनके बारे में कुछ शब्द कहे गए हैं, कुछ पंक्तियाँ कही गई हैं, जरा उनको ध्यान दे लेते हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यह शब्द या पंक्तियाँ कृष्णा शोभती के बारे में हैं। आगे चलते हैं, अब इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कृष्णा शोभती जी का जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिम बंगाल, पश्चिम पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ। प्रमुख रचनाएं जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह, हम हशमत शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र और संस्मरण है। अब इनको कौन कौन से प्रमुख सम्मान मिले हैं वो भी जान लेते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। अब इनके साहित्यिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा शोभती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। अब आगे लिखते हैं कि भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा शोभती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल की झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो इस तरह इनका जीवन परिचय हुआ। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में, अब इनकी भाषा शैली कैसी है वो बताने चले हैं। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ भाषा इनकी है, तत्समता है, उर्दू का बांकपन है, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद होते हैं। अब ये पाठ जो दिया गया है उसको ध्यान में, उसके बारे में जान लेते हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इस तरह मियां नसरुद्दीन
पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी और सारांश के रूप में दिया गया है। बच्चों, यह पाठ मैं अगले वीडियो से आरंभ करूँगा। पहले आप कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और साथ ही साथ मियां नसीरुद्दीन पाठ के मूल तत्व को इस वीडियो के माध्यम से समझिए। अगले वीडियो में हम फिर से प्रस्तुत होंगे इस पाठ को लेकर। धन्यवाद।